तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 8 मई 2026 करंट अफेयर्स बाय प्रकाश पालीवाल सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स 8 तारीख का। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले आते हैं करंट अफेयर्स का आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस आयु ग्रुप के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुविधा शुरू की है? तो आंसर सोचिए सोचिए सोचिए, यह है 40 साल। कितना है आपका? 40 साल। 40 साल के ऊपर के अधिक व्यक्तियों के लिए हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री मैं हेल्थ मिनिस्टर बोल दिया, श्रम मंत्री जो है, लेबर मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया है, उन्होंने श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुविधा शुरू की है। जो 40 वर्ष से अधिक के होंगे उनके लिए अब फ्री होगा। ये लेबर्स के लिए रहेगा पूरे देश भर में। ठीक है, अगला आता है प्रतिवर्ष रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो हेनरी डुनेंट नाम के आदमी हैं, उनकी याद में मनाया जाता है, जिन्होंने युद्ध के दौरान होने वाली पीड़ा को देखकर अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, हर साल ये दिन लाखों लोग जो हैं, जो हेल्थ कर्मी हैं हमारे देश के, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं और जो मानवीय सहायता करते हैं, उनके लिए समर्पित होता है। पूरे युद्ध में जैसे ईरान, यूक्रेन और क्या बोलते थे रशिया और अमेरिका के वॉर के कारण जितने लोग भी मर रहे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी उन लोगों का इलाज करती है। इसलिए रेड क्रॉस डे हर साल मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख भारतीय शहरों में किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो आत्महत्या की सबसे अधिक दर्ज की गई है बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है कर्नाटका की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कर्नाटका की राजधानी है। बेंगलुरु में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है, याद रखना। एनसीआरबी मतलब होता है नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो जो है ये होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। एनसीआरबी की भारत में अचानक मौत हो जाने, आत्महत्या की रिपोर्ट से पता चलता है कि बेंगलुरु में आत्महत्या की दर 2022, 2023, 2024 के दौरान ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, प्रति लाख जनसंख्या पे, 1 लाख जनसंख्या पे 20 के करीब रही है। मतलब लाख लोगों पे 20 लोग आत्महत्या सबसे ज्यादा की है बेंगलुरु में। समझ में आ रहा है? इसके पीछे ये भी रीजन बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर लोड और लोगों के काम करने की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर, बहुत ज्यादा प्रेशर, ठीक है, आगे बढ़ने की दौड़, कई लोगों का लोन में फंस जाना, ये भी एक रीजन रहा है किसका? बेंगलुरु का। तो एक चमक धमक की दुनिया में कहीं ना कहीं एक अंधेरा तो है दोस्त। ठीक है, तो ये बहुत बुरी चीज है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई डिप्रेशन का शिकार दिख रहा है तो उससे बातचीत करिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए। जीवन में एक ही जीवन मिला है, बढ़िया रहिए, क्यों दुखी रहना? समझ में आ रहा है? जीत मिली तो जीत, हार मिली तो हार, सबको लेकर चलो, जितना मेहनत कर सकते हो करो, लेकिन हारना नहीं है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल डरना नहीं है। एग्जाम में भी फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं जीवन में फेल हो गए। समझ में आ रहा है? याद रखना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है आपका एसएनपी। एसएनपी मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ये एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, अमेरिका की। उसके अनुसार 2027 के लिए भारत का संशोधित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का ग्रोथ कितना रहेगा? ठीक है, हर कोई इंस्टीट्यूट, कभी एसबीआई, कभी आरबीआई, कभी स्टैंडर्ड एंड पुअर, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कभी यूनाइटेड नेशंस, अलग अलग लोग अलग अलग प्रिडिक्ट करते रहते हैं कि भारत के इस साल का विकास दर कितना प्रतिशत रहेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कहा है कि भारत का विकास दर इस साल रहेगा 6.6। सभी लोग कम कर रहे हैं, बताओ कितनी दुख की बात है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इस साल भारत का विकास दर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, मेहनत करके और बढ़ाएंगे। तो एसएनपी ग्लोबल ने कहा है कितना? 6.6% कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। अगला, जून 2026 में कौन सा शहर ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की सम्मेलन करेगा? अब देखिए ब्रिक्स क्या होता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों की जो मीटिंग है ये होने वाली है ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक। कृषि मंत्री मतलब हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताइएगा भारत के कृषि मंत्री कौन है। और हाँ, जो वीडियो देख रहे हैं ना, बेवजह भाई थोड़ा लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो और थोड़ा कमेंट कर दिया करो। मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है मुझे, और तुम तो जानते हो यार मेरे को कितनी जरूरत है मोटिवेशन और खुशी की। समझ में आ रहा है? तो भाई कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है कौन? इंदौर। कौन कर रहा है आपका? इंदौर कर रहा है। समझ में आ रहा है? इंदौर भाई साहब, इंदौर जो है लगातार कई सालों से टॉप पे रहा है किसमें? स्वच्छता सर्वेक्षण में। स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, बहुत फेमस शहर है,
मालवा में आता है, और पोहे बहुत फेमस है वहां के, याद रखना, इंदौरी पोहे, वो जो भाप में सेक के बनाते हैं ना वो वाले। तो भाई जितने ब्रिक्स कंट्रीज के आने वाले एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंदौर के पोहे जरूर खाइएगा, समझ में आ रहा है, और शिवराज मामा जी तो खिला ही देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है विल मदर डे सेलिब्रेटेड, मदर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मदर्स डे, मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी, ठीक है, मम्मी वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 मई को। कब किया जाता है? 10 मई को। माँ लोगों के लिए क्या ही बोले दोस्त, माँ माँ होती है, दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। वो जो आप लोगों ने देखा यार दोस्त, वो जो जबलपुर में जो बरगी डैम में जो हुआ, वो उसमें माँ ने क्या रोल प्ले किया यार, माँ कसम बता रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है माँ दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा होती है। जो एक डायलॉग है ना केजीएफ का, बेस्ट है सच में। उस फोटो ने रुला दिया, पूरे देश को रुला दिया, मुझे भी रुला दिया। माँ कसम, उस फोटो को बार बार जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो बार बार जब वो दिखता था ना, बहुत दुख होता है सच में। तो मदर्स डे के लिए तो डेडिकेटेड टू 10 मई, ठीक है, 10 मई उस माँ के लिए जिन्होंने अपने बच्चे के लिए जान दे दी, ठीक है, लेकिन माँ बच्चे को बचा नहीं पाई। तो 10 मई का 2026 मदर्स डे मनाया जाता है, 10 मई को, ठीक है। अगला, मदर्स डे का विषय क्या है, थीम क्या है? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है थीम क्या होता है। हर डे का एक थीम होता है, और थीम को जरूर याद रखना। कभी कभी अगर मेरे से छूट जाए तो आप सर्च करके देख लीजिएगा कि उस साल का थीम क्या था। तो इसका इस बार का जो थीम है वो है द ग्रेट अनबर्डनिंग, ठीक है, बी, ठीक है। तो इसके मतलब होता है भारी बोझ से मुक्ति। ये विषय जो है माताओं पर पड़ने वाले दबाव को कम करने पर लगाया गया है। ये परिवारों को घर की जिम्मेदारी को पार्टनरशिप में देने, माताओं को थोड़ा इमोशनल सहारा दीजिए, घर के अंदर और बाहर उनके श्रम के लिए मेहनत करना, मतलब जो उनका जो मेहनत करते हैं ना उसके प्रति थोड़ा सा क्या करिए, इंस्पिरेशन दीजिए। भाई खाना बना रही है वो, सुबह सबसे पहले उठती है, रात को सबसे लेट सोती है, ठीक है, दिन भर कहीं जॉब कर रही तो जॉब भी कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, पति को भी संभाल रही है, सास ससुर को भी संभाल रही है, मतलब माँ माँ होती है दोस्त, मैं से बता रहा हूँ। थोड़ा सा तो हम लोगों को अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि यार आज हम फ्री हैं तो थोड़ा हाथ बटा दो, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी खास चीज होती है, पत्नी का हाथ बटा सकते हैं, माँ का भी हाथ बटा सकते हैं। तो ये होगा मदर्स डे के लिए सबसे बड़ा डेडिकेशन। थैंक यू दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला है संजय सेठ, ठीक है। तो संजय सेठ जो है किस शहर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? नेत्र विज्ञान मतलब भाई होता है, नेत्र विज्ञान मतलब अपना जो आंख वांख वाला है ना, ठीक है। तो ऑल इंडिया ऑप्थोलोजिकल सोसाइटी, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस एंथ्रोलॉजिकल, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये जो होने वाला है दोस्त नई दिल्ली में होने वाला है। इतना ही पूछेगा आपसे, कोई ज्यादा तमाशा नहीं है। इंटरनेशनल, ये जो है आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थोमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया? संजय सेठ ने। अगला है द आईओसी हैज लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शन ऑन एथलीट्स ऑन विच कंट्री द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने क्या किया है, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक होने वाला है, ठीक है। तो उसमें किस देश के एथलीट्स पर से बैन हटा दिया है? तो बेलारूस। बेलारूस के लोग जो है वो बहुत ज्यादा, वो जो क्या था, यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। मतलब जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं हो रही थी, उसमें क्या था कि ये यूक्रेन रशिया का सपोर्ट कर रहा था। तो बेलारूस ने सपोर्ट किया, तो इसी वजह से क्या हुआ, उसे हटा दिया गया था ओलंपिक में से। लेकिन इस बार उसे वापस मौका दे दिया गया है भाई कि तुम आ जाओ। तो सी है आंसर, बेलारूस। क्या है आपका दोस्त? बेलारूस। याद रखेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, अपार सक्सेना जो हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं, इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं, वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। याद रखना, अपार सक्सेना भाई जो है वो यूरोपियन शतरंज टूर्नामेंटों में प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ में 3 आवश्यक वो जीत गया, मतलब इंटरनेशनल मास्टर खिताब जीत लिया इन्होंने। अपार सक्सेना, याद रखेंगे अपार सक्सेना, याद रखेंगे अपार सक्सेना, ठीक है। इन्होंने ये जीत लिया है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है आपका तारा। तारा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया? तारा एक हथियार प्रणाली है, याद रखेंगे, इसे डीआरडीओ ने बनाया है और भारतीय वायु सेना ने लॉन्च किया है। तारा नाम का एक क्या लॉन्च किया है आपका? मिसाइल लॉन्च किया है। याद रखना मिसाइल ही ये समझ लीजिए। उड़ीसा तट पे इसे लॉन्च किया गया है जगुआर से। जगुआर क्या है? जगुआर से लॉन्च किया गया है। तो सी आंसर है जगुआर, सही है। तो जगुआर हमारा क्या है? फाइटर प्लेन है जिससे लॉन्च किया गया है। तारा एक प्रकार का क्या है? वेपन है, ये मिसाइल टाइप की चीज है, ठीक है। तारा हथियार प्रणाली जगुआर फाइटर प्लेन से छोड़ा जाएगा दुश्मन को मारने के लिए, ठीक है। तो ये जो है तारा है, याद रखना क्या है? तारा, ठीक है। अगला,
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद किसे नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है शुभेंदु अधिकारी। आप लोग जानते होंगे शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई, बहुत दुखद घटना हुई है पश्चिम बंगाल में। यार राजनीति में ऐसा नहीं करना चाहिए, सही बात है, मेरी बात मानो तो यार राजनीति ना राजनीति जैसी होनी चाहिए। हमारे देश में राजनीति ना एकदम जैसा एकदम गला काट टाइप की हो जाती है, कोई मर्डर वर्डर करने के पर आ गया है। यार ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भाई उस पीए ने क्या बिगाड़ा था यार? तुम्हारी देखो वैचारिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन इस तरीके से हत्या वत्या करना सर यार बेकार चीज है, बहुत ज्यादा बेकार चीज है। मैं तो इसको एकदम बेकार मतलब बोल सकता हूँ, बहुत बेकार है, चिंता का विषय है। हमारे देश में ना ऐसा होना चाहिए कि मैं ये बोलता हूँ कि भाई पॉलिटिक्स है, हार जीत चलती रहती है, जनता चुनाव देती है, वोट देती है, लेकिन इसके पीछे भाई नेता लोगों का ही हाथ होता है। नेता बयानी ऐसा देते हैं कि यार लोग लड़ जाते हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरा ये मानना है कि हम सभी लोगों को इतना समझदारी तो रखना चाहिए कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसे यार ये मरने वरने वाला टाइप का चीज तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, तो शुभेंदु अधिकारी जो है वो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं भाई साहब। लास्ट करंट अफेयर्स है आज का। तारा जो है, अभी जो मैंने आपको बताया था तारा, इसका फुल फॉर्म क्या है? टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑप्टिमेशन। ठीक है, किस प्रकार के हथियार की प्रणाली है? याद रखना, किस प्रकार के हथियार की प्रणाली है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्त, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तारा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है तो ये किस टाइप का है? ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में नहीं, सतह से हवा में नहीं है ये। ठीक है, स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली, तो ये है भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली, इसका आंसर है बी। तो ऐसी क्वेश्चन आएगा कि तारा किस टाइप का है, तो स्वदेशी मतलब भारत में बनाया हुआ ग्लाइड हथियार प्रणाली। और बनाया किसने इसको? डीआरडीओ। डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। तो अच्छा है, लिखिए, बढ़िया मस्त तैयारी करिए। धन्यवाद।